आपकी मम्मा कहाँ है बेटा? अभी तक नहीं आई। कुछ बता के गई हूँ? नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई एकदम से। बेटा I'm really sorry, पर मुझे भी जाना पड़ेगा। आपको क्यों जाना है? कुछ काम है ना बेटा, इसलिए जाना पड़ेगा। तो फिर आओगे कब? पता नहीं। I mean, मैं कह नहीं सकता इस वक्त। फिर से हमें छोड़ के जा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मामा ने आपको बताया था ना कि पापा मिशन पर जाते हैं, सीक्रेट मिशन है, तो बस वहीं जाना पड़ेगा। तो आता जाता रहूंगा, आज जाऊंगा तो कल आ जाऊंगा, अगर परमिशन मिली तो। परमिशन कौन देता है? मेरे बॉस। मैं मम्मा का बोलूंगा, वो उनको गुस्सा करेगी, फिर वो आपको परमिशन दे देंगे। आप मम्मा को फोन करके बोल दो ना। राइट, मैं ही बात करता हूँ उनसे। आपकी मम्मा का फोन तो यही है, कहाँ गई वो? ओह सॉरी, मैं भूल गया। मम्मा फोन छोड़कर गई थी, तभी तो मैंने आपको मैसेज भेजा। पर गई कहाँ है तुम्हारी मम्मा? दादी पूछ रही है आपके लिए, क्या कहूँ, कब आएंगे? लो, आ गया मैसेज। अब जाना पड़ेगा मुझे। अभी आप उदास मत हो बेटा, अभी वैसे भी थोड़े टाइम में आपकी मम्मा आ जाएगी, तो मेरे बॉस से भी बात करेगी, उन्हें डांटेगी, तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। बस यूं गया और यूं है। ऐसे जाने से पहले एक सेल्फी खींचेंगे आप मेरे साथ? मेरे बॉस को दिखाना होगा ना मुझे। पता नहीं स्वर्णा, अभी तक तो किट्टू ने हमें बताया भी नहीं है कि कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे, और ना ही खुद आया है। आ जाएगा माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन कैसे ना ले स्वर्णा, वो बातें ही ऐसी करता है। अब ये देखो जरा, हम किट्टू की शादी वेदिका से करने की बात कर रहे और वो दोनों दोस्त बन के रहना चाहते हैं। पता नहीं कब समझ में आएगा उसे कि दोस्ती से ज्यादा जीवन साथी की जरूरत होती है। लेकिन अभी हमें उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। नायरा उसके अंदर इस तरह बसी हुई है ना कि दूसरे किसी के लिए कभी जगह ही नहीं रहती। इसीलिए कह रही हूँ माँ जी, जब नायरा जैसी लड़की उसकी लाइफ में आ जाएगी ना, तब अपने आप जगह बन जाएगी। लेकिन इस वक्त हमें उसे वही करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। कभी कभी हमें ऐसा क्यों लगता है स्वर्णा कि तुम भी नहीं चाहते कि किट्टू की शादी वेदिका से हो? मैं सिर्फ कार्तिक की खुशी चाहती हूँ माँ जी। वैसे दोस्ती भी तो अच्छी शुरुआत है। तुम्हारी और मनीष की भी तो शादी से पहले दोस्ती ही थी। किट्टू और नायरा भी तो दोस्त थे। इसका मतलब यहाँ भी उम्मीद रखी जा सकती है। ठीक है, हम भी निराश होने वालों में से नहीं है। हमें अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। हमारी आंखें बंद होने से पहले हम अपने किट्टू का घर संसार देख के ही जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। अब मैं जाता हूँ। जाता हूँ नहीं, आता हूँ बोलते मम्मा ने कहा। काश मैं वो कह पाता बेटा। बोलो ना आता हूँ। ठीक है, जाकर आता हूँ। गुड बाय। सॉरी, मुझे भी नहीं पता कि वो क्यों नहीं आ रही है। It's okay, फिर कभी मिलेंगे। आप प्लीज उनसे कह देना कि मेरी वजह से जो उन्हें तकलीफ हुई है उसके लिए I'm sorry। दोबारा कभी नहीं आऊंगा उनके लाइफ।
कभी कायरव से मिलूंगा। बाय पापा। आए बेटा। मुझे कार्तिक को मिलके सब सच बताना होगा। तुम्हारे और मीर के बीच कुछ हुआ नहीं था ना होटल जो हुआ नहीं था ना होटल जो हुआ नहीं था। नहीं सुनना मुझे कोई सच। जाओ यहां से। मुझे नहीं बताना चाहिए। कहीं उसने कायरव को कुछ कह दिया तो। जल्दी आना पापा। बस यूं गया और यूं वापस आया। बाय पापा। बाय बेटा। पिज्जा तो पिज्जा, कल मैं क्लास में सबको बताऊंगा कि मेरे पापा अब यही रहेंगे। ये है मेरे पास अब मम्मा और पापा दोनों है। यस। छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नयन, रूहे तबाह है बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा करम, कैसा सुलूक जिंदगी तो कर रही है, मुझे पराया तो मुझी से कर रही, जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है, यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू, कहाँ कहाँ है तू, यहाँ वहाँ। तुम शायद समझ ना पा रही हो इन आंसुओं का कारण, लेकिन मैं जानती हूँ ये हमारा बच्चा है कार्तिक, इसीलिए तुम जाके भी उससे दूर नहीं हो पाते। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम सॉरी।
भगवान जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों मिलवाया आपने कायरा और कार्तिक को? अगर लोगों को मिलवाना ही होता है तो आप उन्हें अलग ही क्यों करते हो? ये कोई सहयोग नहीं, कोई गलती नहीं, कोई चमत्कार भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी है। जब इतना सब कुछ किया है तो एक कृपा और कर दी, मुझे समझा दीजिए कि मैं क्या करूं। कार्तिक मेरे सामने है, लेकिन मैं फिर भी उसके सामने नहीं जा सकती। तड़प रही हूँ उसे मिलने के लिए, उसे याद करने के लिए, पर नहीं कर सकती। नफरत करेगा वो मुझसे अगर उसे पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ, उसके बच्चे को इतने सालों से दूर रखा। नफरत करेगा वो मुझसे। मैं कैसे समझाऊंगी उसे कि मैं गुस्सा थी, मैं नाराज थी। आप देख रहे हैं ना भगवान जी, कैसी मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है आपने मुझे। क्यों हमेशा ऐसे ही दो राह पे लाके खड़ा कर देते हैं आप हमें, जहाँ दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं? क्यों? थैंक यू गॉड, कहीं नहीं से कहीं तक तो पहुंचे। उनकी जीवन साथी नहीं तो कम से कम उनकी दोस्त तो बन पाई मैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, नायरा से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो उसे भूल नहीं पा रहे। काश मुझे भी इस प्यार का एक छोटा सा हिस्सा मिल पाता। वैसे अगर नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं, जब मेरी किस्मत में होगा तब मिल जाएगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि कार्तिक खुश रहे। भगवान जी प्लीज उन्हें खुश रखना हमेशा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।